कौन सी मिट्टी के आदमी हो यार तुम? क्या तकलीफ है तुम्हारी? इतना लथाड़ दिया तुमको, अनगिनत चांटे मारे होंगे तुम्हारे मुंह पे, तो दोस्ती नहीं खा गए यार। तुम ही हो हमारे बजरंगबली। शुक्रिया मेरे भाई, माफ कर दे यार। तो फिर जाइए, अपनी सीता को संभालिए, उनकी हालत ठीक नहीं है। गंगा माँ का तो बहुत भयंकर सदमा लगा भैया जी, जाइए। स्ट्रेस की वजह से इनका बीपी बहुत बढ़ गया है। अभी मैंने इंजेक्शन दे दिया है, इन्हें आराम की जरूरत है। मैं ये कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, आप इन्हें मंगा लीजिएगा। साना जी, यहाँ ही आप स्नेहा को संभालिए, हम दवाई लेकर आते हैं। स्नेहा लो। हम उसे जाने नहीं देंगे, हमसे वापस ले आएंगे बेटा। और सुनिए सब, इनके सामने कोई भी किसी भी तरह की चर्चा ना कीजिएगा। आइए डॉक्टर साहब। शांतनु बेटा, मंडप छोड़कर मत जाना। हमारी बिट्टो बेटी है। माँ ठीक है, अब शांत हो जाइए, सब ठीक है। मंडप छोड़कर मत जा। प्लीज शांत हो जाओ ना माँ। जी सच बोलो, आज बहुत खुश हो तुम, है कि नहीं? बहुत ज्यादा खुश हो। वो कलेक्टनिया छगड़ालू बंदरिया जिसे तुम एकदम थर कांपते रहते हो, उसकी शादी टूट गई। और वो गंगवा जो तुमको कन्यादान के लिए नहीं बुलाई थी, इतना बड़ा अपमान की थी, देखो भगवान का न्याय देखो। अरे सत्या तो कन्यादान तक पहुंचा ही नहीं, उसी के पहले टूट गया। लो मिठाई खाओ। पता है तुमको क्या हुआ? लड़का ना खुद ही मंडप छोड़ के भाग गया। अरे नाक कट गया गंगवा का, सेवा का मजा आ गया। हम कितना कोशिश किए थे कि सदिया टूट जाए, हमसे तो हुआ नहीं। पता नहीं किसका पैतरा काम में आ गया। अरे कौन आ गया रंग में भंग डालने? जाके देखो ना, बहुत प्यास लग रहा है, हम पानी पी लेते। जा। अरे आ रहे हैं भाई, नौकर बना के रख दिया, कुछ ना कुछ करते रहो। अरे कौन है भाई? रुको। हाँ आइए अंदर आइए। मालकिन जी ने आपको और इंदु रानी को फौरन बुलाया है। हमें? क्यों? उनके बेटे की तो शादी है ना आज। इतने भोले मत बनिए जैसे आपको अपने साले की करतूत पता ही ना हो। ठाकुराइन जी की बहू को वो अगवा करके ले गया है। अब जो साना जी हमको कही हम कर दिए, अब वो सारी बाबू नहीं मान रहा तो हम क्या करें? जाके उठवा लेगा उसको घर से। और नहीं तो क्या, अगवा तो संतनु शुक्ला होने वाला था, बेबी डाल कहाँ से अगवा हो गई? ये सब क्या चल रहा है? इंदु रानी ठाकुराइन के घर गए तो कलिया का गुस्सा ठाकुराइन हम पे ही उतार देगी, हम नहीं जाएंगे। बुलाइए अपनी बीवी को। बोलो कि हम बाजार गए हैं या मायके गए, हम घर पे नहीं। अरे हम बताना भूल गए, इंदु घर में नहीं है। देखिए निमंत्रण देने नहीं आए हैं। आप चलिए, आप जाओगे तो वो खुद पीछे से चल के आएगी। चलिए। हम क्यों? अरे आप चलो। उसको पकड़ो। ले गए। अभी कलिया को ढूंढना पड़ेगा, कहाँ छुपा है। हम तो सोचे थे दरियलवा का शादी हो जाएगा बेबी डाल से, तो नेहवा का पत्ता हमेशा के लिए कट जाएगा।
लेकिन यहाँ तो 3 का 13 हो गया। ये हमारा भाई भाई नहीं है, कसाई है, कसाई। कहो, काहे बुलाया मैं यहाँ पे? मुझे लगा था कि तुम मुझे थैंक यू बोलोगे, खुश हो गए। तुम तो नाराज लग रहे हो। क्या करना चाह रहे हो तुम संतनु? समझ में आ रहा है तुम्हारे? हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं, जरूर करते हैं। जिस दिन बात करने आए थे, कहे थे तुमको कि मत करो ये शादी। अगर हमारी बात मान लिए होते तो करते तुम्हारा शुक्रिया। जब तुम्हें वही करना था शांतनु, तो ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तमाशा किया तो किया, भरे मंडप में स्नेहा जी का गंगा माई का तमाशा बनाया, वो अलग। अफसोस तो मुझे उसका जिंदगी भर रहेगा सिद्धू, लेकिन क्या करता। मुझे लगता था कि तुम उसके अतीत हो और मैं वर्तमान। पर मंडप पे पता चला कि अतीत, वर्तमान, भविष्य तीनों तुम हो सिद्धू। और मुझे ये बात भी पता है कि अगर मैं स्नेहा से शादी कर लेता ना, तो वो ईमानदारी से एक पत्नी का धर्म निभाता। पर फिर मैं कैसे कह पाता कि मैं उनसे प्यार करता हूं। डैड ने तो मुझे बचपन में ही सिखा दिया था कि कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते। स्नेहा सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती है। और उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्यार मिलना चाहिए। स्नेहा एक बहुत स्वाभिमानी लड़की है और इसीलिए ये सारी बातें मैं उन्हें नहीं बता सकता। मैं नहीं चाहता कि उन्हें ऐसा लगे कि तुम दोनों के बीच में से अगर मैं दूर चला गया तो उन पर कोई एहसान किया है। और उन्हें ये भी नहीं लगना चाहिए कि मैं तुम्हारी वजह से उनसे दूर गया। वो अपने दिल में तुम्हारे लिए इतना सारा प्यार लेकर चलती है, लेकिन फिर भी तुमसे दूर है। वो क्या वजह है सिद्धू? जल्द से जल्द पता करना और दूर कर देना जो भी है दूरी है।